लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम का जो वितरण है स्मृति उपवन मैदान से लगातार जारी है। आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ईवीएम को वितरण करने का जो काम चल रहा है वो लगातार है। सैकड़ों की तादाद में जो रखी ईवीएम और जिला अधिकारी के तो साफ कहना है कि जल्द से जल्द इन सभी ईवीएम मशीनों को उनके मतदान केंद्र तक पहुंचा दिया जाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से जो सीधे लिखा हुआ बूथ नंबर भी है 05 विधानसभा और लखनऊ भी है। जिस तरीके से लगातार जो मुहिम चल रही है वो लगातार इन लोगों द्वारा चलाई जा रही है कि आखिर ये जो लगातार अटकलें लगाए जा रहे थे कि समस्याओं को लेकर ईवीएम को लेकर ये जिला प्रशासन का सीधा कहना था कि किसी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो सके और ईवीएम जो है अपने मतदान केंद्र तक लगातार पहुंच सके। यहाँ की व्यवस्था एक नंबर की है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पानी वानी की व्यवस्था है, गर्मी को देखते हुए ठीक है। और देखिए मेरी तो पहली इलेक्शन ड्यूटी यही है, इससे पहले मैंने कभी नहीं करी है। के लिए दिव्यांग के लिए आप एक सपोर्ट को लेके आ सकते हैं, उसमें उनकी आईडी रहेगी बट उनको क्या होगा हमें उसी की दाएं हाथ की तरफ नहीं। हालांकि जिस तरीके से कयार लगाया जा रहा था इतनी चिलकती धूप में जो पानी की नीड थी जो आवश्यकता होती दूर दराज से आए सभी लोगों को जिस तरीके से सभी की ड्यूटी लगाई गई थी, यहाँ पर पानी की जो है नगर निगम लखनऊ के द्वारा पानी की जगह जगह पर उचित व्यवस्था देखी जा सकती है कि किसी तरीके से इतनी चिलकती धूप में किसी को कोई असुविधा ना हो। वहीं हम आपको दूसरी तस्वीरें और दिखाएंगे तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो लाइन लगाई गई थी, हालांकि पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि पानी की व्यवस्था जो है लगातार पूरी रहे और वो हो भी रही है। लगातार लोग जो है पानी की आपूर्ति पूरी की जा चुकी है, लगातार अपनी पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बात अगर हम करेंगे लखनऊ पुलिस प्रशासन की, जिस तरीके से हर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई भी किसी भी दूर दराज से आने वाले को असुविधा ना हो सके। आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे कि जितने भी ऑफिसर्स पुलिस के हैं लगातार ड्यूटी पर मौजूद हैं, सभी लोग हर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए। सर क्या नाम है, शुभ नाम? उदय बहादुर वर्मा। कहाँ से हैं सर? मैं यहीं से हूँ, होमगार्ड आप विभाग से। अच्छा। और होमगार्ड के लगभग 7,000 जवान हैं, उनका कोऑर्डिनेटर कर रहा हूँ। अच्छा, तो किस तरीके से आपको बताया गया था होमगार्ड अच्छी तरीके से सभी लोग काम करते हैं? किसी को अपने ड्यूटी पॉइंट को समझने में दिक्कत होगी तो उन्हें समझा के उनका स्थल बताया जाता है कि आप ये कार्य करिए। एक सुचारू रूप से सभी की ड्यूटी निरंतर चलती रहे। सर आपका क्या कहना रहेगा व्यवस्थाओं को लेकर, आपको कैसी लग रही व्यवस्थाएं? नहीं, यहाँ की व्यवस्था एक नंबर की है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पानी वानी की व्यवस्था है, गर्मी को देखते हुए ठीक है। और कूलर वूलर सारी चीज़ें व्यवस्थाएं ठीक है, कोई दिक्कत व्यवस्थाएं ठीक है। बिल्कुल। तो वहीं अगर हम उस स्मृति उपवन के मैदान में चिकित्सा की बात करें कि जिस तरीके से किसी को इमरजेंसी में अगर चिकित्सा सुविधा की जरूरत पड़ जाती है तो इसके लिए कुछ डॉक्टर्स हमारे बीच में मौजूद है, उनसे हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि क्या प्रबंध किए गए हैं। जो बेसिक जो हमारा मेडिकल केयर है उसका पूरा प्रबंध है। खासतौर से आजकल मौसम बहुत गर्म है तो हीट स्ट्रोक का एग्जॉर्शन है, हीट एग्जॉर्शन, तो उसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है यहाँ पे। अगर इमरजेंसी में किसी कोई बेहोश होकर गिर पड़ता है उसको प्राथमिकता के आधार पर क्या आप करेंगे? इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो एम्बुलेंस से शिफ्ट कर देंगे हॉस्पिटल में, वरना हमारे पास और यहाँ पे ORS IV ड्रिप वगैरह है। जैसे क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? सब इंजेक्टेबल भी है, IV फ्लूइड भी है, ORS भी है, सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर जिस तरीके से सभी लोग, हालांकि पुरुष ही डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स कुछ इस समय तो महिला डॉक्टर इस समय यहाँ नहीं मौजूद है, लेकिन महिला हमारे बगल में 2 किलोमीटर पे एम्बुलेंस हमारा 2 किलोमीटर। अगर सडनली मान लीजिए महिलाओं की भी ड्यूटी लगी सर, अगर कोई महिला बाई चांस हो गया तो हमारी महिला टीम अंदर है, लेकिन डॉक्टर होता है उसमें महिला पुरुष का नहीं। अगर कोई इस तरह की दिक्कत होती है तो उसके लिए हमारे सर्जन, ENT सर्जन, जनरल सर्जन, फिजिशियन सारे लोग मौजूद हैं। सारे लोग मौजूद है। सर कुछ कह रहे हैं? जी सर जो जनरल सबसे पहले शुभ नाम जानेंगे। नहीं, डॉक्टर आरिफ अख्तर, डॉक्टर PN अहिरवार, हम लोग सब लोग बंधु से। जनरल प्रॉब्लम्स, जनरल मेडिकल कंडीशंस महिला और पुरुष की सिमिलर ही होती है। स्पेसिफिक महिला की कोई प्रॉब्लम होने का ऐसा चांसेस नहीं होता। अगर होगा भी तो हमारे बगल में ही बिल्कुल लोग बंधु हॉस्पिटल है, फौरन एम्बुलेंसेज लगी, फौरन हम वहाँ पहुँचा देंगे। तो वहीं आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा जो थी वो प्रॉपर तरीके से है। वहीं दूसरी तरफ अग्निशमन की अगर हम बात करें व्यवस्था को देखते हुए, कोई भी अचूक कहीं से सामने अगर आती है तो ये अग्निशमन लगातार हमारे बीच में मौजूद है। हालांकि अगर सुविधाओं की बात करें तो प्रॉपर तरीके से चौक चौबंद जिला प्रशासन की तरफ से पूरे किए जा चुके हैं। सिका जी ईवीएम लेकर जा रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ विशेष बताइए। देखिए मेरी तो पहली इलेक्शन ड्यूटी यही है, इससे पहले मैंने कभी नहीं करी है।
और मैं मतलब जैसे मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं चाहती तो कटवाती, बट मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा पर्व है और मुझे भी इस पर्व का हिस्सा बनना चाहिए। और देश के नागरिक होते हुए मेरी भी जिम्मेदारी है कि ये इलेक्शन सकुशल संपन्न हो और उस इलेक्शन का मैं भी एक भाग रहूं। ड्यूटी कहाँ लगाई गई है, किस विधानसभा? मेरी ड्यूटी लखनऊ कैंट में लगी है। लखनऊ कैंट में लगाई गई जी। है। क्या विशेष कुछ महिलाओं को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी गई होंगी आपको? गाइडलाइंस ये दी गई हैं कि हमें मतलब जितनी भी महिलाएं आ रही हैं बूथ पे, उनका ध्यान रखना है कि उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और टाइम से हमसे काउंटिंग भी मांगी गई कि कितनी महिलाएं वोट देने आई हैं, ये हमें काउंटिंग सिर्फ महिलाओं की बात बताई गई? नहीं, महिला पुरुष दोनों की बताई गई है। तो आपकी नज़रिए से एकदम आपका जो पहली बार ड्यूटी लगी उसको मतलब अपनी फीलिंग्स क्या जाहिर करना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ। 2 दिन की मेहनत है, इतनी धूप में आप भी देख रहे हैं कि आए हैं हम लोग। मैं बहुत खुश हूँ, मैं मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत मन से इस ड्यूटी को करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आई ही हूँ यहाँ पे। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनकी ड्यूटी लगातार लगी है। सबसे पहले मैम नाम जानना चाहेंगे आपका? ऋतु चौधरी। ऋतु जी, काफ़ी गर्मी है, आप आई हैं, काफ़ी अपने आप को भी सेफ रखा है, और क्या लगता है आपको? क्या लगता है सर, लोकतंत्र का पर्व है, इसको अच्छे से निभाना है, तो इसी वजह से आए हैं। ये तो मौसम का है तो चलता रहेगा। किन दायित्वों को प्राथमिकता देती हैं आप? अपने सबसे पहले तो जो निर्वाचन में ड्यूटी लगी है उसको प्राथमिकता से ढंग से हमारा काम हो। ड्यूटी कहाँ लगाई, किस मतदान केंद्र पर? सर मेरी लगी है इसमें, क्या था सर, ये RLB विकास नगर में। यस सर। तो कुछ गाइडलाइंस बताई गई होगी प्रशासन की तरफ से? गाइडलाइन यही बताई गई है सर, मैं P2 पे लगी हुई हूँ कि P2 पे आपको जो वोटर ID कार्ड है आपको पीछे के डिजिट लगने हैं, कोई भी गलत मतदान वहाँ पे नहीं होना है, पूरा फेयर तरीके से मतदान एकदम निष्पक्ष वोट पड़े, कोई किसी तरीके कोई भी चीज कोई नहीं। तो विशेष कुछ बताया गया कि आपको ये काम करना कैसे है? ट्रेनिंग दी गई है सर। क्या ट्रेनिंग दी है? ये कि कैसे? ट्रेनिंग में जैसे कि आप लोगों को कोई भी वोटर का डालने आया है उसको प्यार से फैमिलियर करके पहले उसका वोटर ID चेक करेंगे कि वो ओरिजिनल है क्या, वोटर लिस्ट में नाम चेक करेंगे, मिलान करेंगे, वो अगर उससे मैच खा रहा है तब उसको वोटर डालने के लिए आगे। अच्छा, सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो उनको लेकर क्या गाइडलाइंस दी गई? सीनियर सिटीजन के लिए है कि कोई इसमें सपोर्ट में आ सकता है, कोई साथ में आ सकता है, तो वो जो प्रॉक्सी वोटर है, जैसे कोई बाहर भी है, हमारे सैनिक वगैरह है, वो नहीं देने आ पाएंगे, तो उनको प्रॉक्सी वोटर है वो अपने सपोर्ट में किसी को भेज सकते हैं। जो दिव्यांग लोग आए हैं उनको लेकर दिव्यांग के लिए आप एक सपोर्ट को लेके आ सकते हैं, उसमें उनकी ID रहेगी, बट उनको क्या होगा, हमें उसी की दाएं हाथ की तरफ उनको निशान लगाना पड़ेगा कि उसके सपोर्ट में। अच्छा, एक बात है, किसी को दिव्यांग है तो उसको सपोर्ट में मतलब उसको साथ में कौन ले जाएगा, उसको लेकर के आए, कोई ऐसा? उनकी ID रहेगी, उनका फैमिली वगैरह का, फैमिली का कोई पर्सन जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि लगातार मैम का कहना है कि जिस तरीके से दिव्यांग लोगों को क्या सुविधाएं देनी चाहिए, क्या अन्य महिलाओं को लेकर क्या गाइडलाइंस दी गई, उस पर किस तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो वहीं अगर हम बात करेंगे कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट, जितने भी विभाग हैं, सबके कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। मतदान केंद्र को लेकर जो सावधानियां बरतनी जाएंगी और जो दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा, किस तरीके से लोकसभा चुनाव सही तरीके से संपन्न हो सके। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो लंबी कतार लगाए हुए। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मोतीलाल जी, कहाँ से आए हैं? सर, यहाँ लखनऊ से आए हैं, सीतापुर रोड से। सीतापुर रोड से आएंगे। धूप तो बहुत जोर है। बहुत तेज धूप है सर। धूप है, तो क्या बताया गया था यहाँ पर आना है? यहाँ पे ड्यूटी रिसीव करने के लिए बताया गया था। ड्यूटी रिसीव करने हम लोग आए हैं। हमारी ड्यूटी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर बिनाखंड लखनऊ में लगी है और उसमें P1 के रूप में मेरी ड्यूटी है। और अभी यहाँ रिसीव करने के बाद हम आप लोग अपने वाहन पे जाएंगे। वाहन संख्या 556 है हमारा। वहाँ से जाके हम बूथ स्थल पे जाएंगे। तो आपकी स्लिप में पूरा ब्यौरा दिया होता है? पूरा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद किस तरीके से कल इलेक्शन होने वाला है, क्या करेंगे? कल इलेक्शन है। कल जो है सबसे पहले जो है हम लोग आज जाएंगे। आज पूरी वहाँ तैयारी कर लेंगे। सुबह जो है सुबह 1.5 घंटा पहले, इलेक्शन प्रारंभ होने से 1.5 घंटा पहले 90 मिनट पहले मॉक पोल करवाएंगे। मॉक पोल के बाद मशीन जो है सील करके हम लोग मतदान शुरू करवा देंगे। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, ये बात समझ नहीं आ रही, आप लोग, जनता जानना चाहते हैं, आप लोग अपने मत का कैसे अधिकार, हम लोग अपने मत का वोट डालेंगे? हम जो कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी जो लगी होती है उनकी व्यवस्था वहाँ जो है KKC में हर जिले पे जहाँ पे जो है ट्रेनिंग की जाती है वहाँ पे की जाती है। बैलेट से हम लोग अपना मतदान करते हैं। हम लोग हम दे चुके हैं, हम भी अपना वोट दे चुके हैं। मतलब किसी तरीके की कोई निराशा नहीं? कोई निराशा नहीं, हम लोग भी वोट देते हैं। जिसकी भी ड्यूटी लगी होती है वो वोट पहले ही दे देते हैं। हाँ, ट्रेनिंग स्थल पे ड्यूटी अपनी वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है। तो मई माह की जो गर्मी है, इस गर्मी में अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए फल फ्रूट्स के भी इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, दुकान वाले भैया हैं, इनसे भी हम कुछ जान लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान भाई,
यहाँ पर दुकान लगा के रखे, क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है और ये दुकान लगाते हैं हम लोग। अच्छा, ये यहाँ दुकान लगाने के लिए क्या किया आपने? जैसे हर बार लगाते हैं वैसे इस बार लगाए। कुछ प्रशासन से कोई परमिशन? दुकानदार हम लोग पटरी दुकानदार को कौन परमिशन लेना। अच्छा, तो क्या लगता है दूर दराज से लोग आ रहे हैं ठीक ठाक? हाँ ठीक है। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर बताओ। देखो, अधिकारी यहाँ पर जितने थे, कर्मचारी जो कल ड्यूटी लगेगी, कल लखनऊ में वोटिंग होने वाली है, आप भी कल वोट डालने जाओगे, क्या लगता है इस बार? हम इस बारे में नहीं बता सकते। कुछ लगता है आपको? आपका अच्छा किन मुद्दों पर लेकर आप वोट डालना चाहेंगे? हम अपना महंगाई को लेकर डालेंगे। महंगाई को लेकर डालना चाहते हैं, तो क्या ज़्यादा महंगाई हो गई है क्या? महंगाई 100 रुपये तेल है, पेट्रोल। अच्छा, 1100 का सिलेंडर है, तो महंगाई तो है। अच्छा, आप फल भी बेचते हैं क्या? फल भी महंगा है क्या? फल महंगे, 3 रुपये GST दे के ला रहे हैं। तौलाई 3 रुपए GST? तौलाई दे के ला रहे हैं मंडी वाले। अच्छा, वहाँ भी बढ़ गया पहले? और क्या रेट पहले भी था क्या ऐसा? अगर 15 रुपए किलो की चीज लाएंगे तो यहाँ 18 रुपए किलो की चीज उनको पड़ती है हमको। अच्छा, आपको पड़ती है? वही। आप वही पड़ती, फिर आप बेचते कैसे अपने घर का? तो ये तो मजबूरी है कि महंगा बेचना पड़ता है। महंगा बेचना पड़ता है, ये मजबूरी है आपकी। तो जैसा कि कहा कि महंगाई, इनका खास कहना है कि महंगाई को लेकर ये वोट करेंगे। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं स्मृति उपवन का वो मैदान, कहाँ पर क्या व्यवस्था है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरा पर्सन रोशन जी से हम कहेंगे प्लीज एक बार दिखाएं कि जो मेन गेट है, मेन गेट से सभी लोगों की जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो लोग अंदर आते हैं। उसके बाद जाकर अपने अपने पंडालों में, आप मेरे तरफ दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि अपने अपने इन पंडालों में जाकर जो ईवीएम मशीन को रिसीव कर अपने जो गाइडलाइंस दी गई थी, जो ट्रेनिंग में जो बातें बताई गई थी, उनका किस तरीके से निर्वहन करेंगे ईवीएम मशीन लेकर। अब आप पीछे देख सकते हैं, ईवीएम मशीन लेने के बाद ये जो भारी संख्या में आप देख सकते हैं जो बसेस हैं, इन बसेस में आकर आना और जाना इनका अपने बूथ पर किया जाएगा। तो लगातार जो लोग दूर दराज से आए थे, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, वो आने और जाने की जो व्यवस्था थी इन बसेस के द्वारा की जाएगी। वहीं आप इन तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा निर्वाचन जो पंडाल बनाए गए थे और जहां पर जिस लोकसभा क्षेत्र से रिलेटेड, या अगर हम बात करेंगे कि लोकसभा के जो मतदान लखनऊ में कल होने वाले इलेक्शंस हैं, उन पर जिस तरीके से जिसकी जो ड्यूटीज लगाई गई थी, वो हर तरीके से उचित व्यवस्था और उचित अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, खास करके अगर हम बात करने जाएं पार्किंग की, तो पार्किंग की दाहिनी तरफ भी व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ जो मोटरसाइकिल्स हैं यहाँ पर लगा दी गई हैं। और भी व्यवस्थाएं अगर हम लखनऊ प्रशासन की अगर हम बात करें तो वो सारी चौक चौबंद और सारे खाने और पीने और व्यवस्थाओं के सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। सर, व्यवस्थाओं को लेकर क्या उचित प्रबंध किए गए सर? लखनऊ में 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। 3768 बूथ हैं लखनऊ में जिन पर मतदान किया जाएगा। आज 19 तारीख को स्मृति उपवन से यहाँ पोलिंग पार्टीज़, ईवीएम और दूसरा इलेक्शन का जो मटेरियल है उसे लेके रवाना हो रही हैं। यहाँ पर पोलिंग पार्टीज़ के सदस्यों को कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं और कल बूथ पर भी कोई असुविधा वोटर्स को ना हो, इसके लिए भी जो हर एक बूथ पर मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज़ हैं उनकी व्यवस्था की गई है। सब जगह पेयजल, कई जगहों पर ठंडा पानी की भी व्यवस्था की गई है। लोगों को बूथ पर आने में भी दिक्कत ना हो, इसके लिए निजी वाहनों को भी अनुमन्य किया गया है। तो मैं सभी वोटर से अपील करूंगा कि सब लोग अपने बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? सीनियर सिटीजन्स जो 85 वर्ष से ऊपर थे, उनमें जिन लोगों ने होम वोटिंग के लिए ऑप्ट किया था, उनका उस माध्यम से वोट डलवाया गया है। बाकी जो लोग बूथ पर आएंगे उनके लिए वहाँ पर हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो उनकी हेल्प करेंगे। जहाँ पर ये कुछ चिन्हित बूथ ऐसे हैं जहाँ पर कि व्हील चेयर की आवश्यकता है, तो वहाँ पर व्हील चेयर भी पहुँचाई जा रही है। सर, पोलिंग बूथ में जो पिंक बूथ और जो मॉडल बूथ बनाया गया है उसमें क्या खासियत होगी, क्या सुविधा है? वो एक नया एक्सपीरियंस, हर जगह पर वोटर्स को अच्छा एक्सपीरियंस हो। वहाँ सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं। वोटर्स की सुविधाओं के लिए वेटिंग क्यू में खड़े होने की बजाय वहाँ पर कई जगह हमने बैठने की व्यवस्था की है। वेटिंग एरिया बनाया है, वेटिंग रूम बनाया है
और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो वहाँ पर वोट सर इलेक्शन के बाद स्ट्रांग रूम को लेकर क्या व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। स्ट्रांग रूम रमाबाई स्थल में बनाया जाएगा। 20 तारीख को जब लोग मतदान करके वहाँ आएंगे तो वहाँ पर स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की गई है। 10 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। 9 विधानसभा जो लोकसभा के कंपोनेंट के तौर पर और एक 173 जो उपचुनाव है उसके लिए।